बच्चों, आज मैं विज्ञान में अध्याय पहला भोजन और मानव स्वास्थ्य पढ़ाने जा रही हूँ आपको। भोजन भोजन क्या होता है? विभिन्न घटकों से बना ऐसा पदार्थ जो जीव जगत के द्वारा ग्रहण किया जा सके, यानी भोजन हम किसे कहेंगे? ऐसे विभिन्न घटक कौन कौन से होंगे इसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन्स व जल। इन सब से मिलके बना ऐसा पदार्थ जो जीव जगत के द्वारा ग्रहण किया जा सके भोजन कहलाता है। भोजन के सभी अनिवार्य घटक यही हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। तो हम देखते हैं संतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन, संतुलित जैसे कि नाम से इसके स्पष्ट है कि भोजन में उपस्थित जितने भी घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। भोजन के सभी घटक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों तथा साथ ही उचित अनुपात में पाए जाएं। ऐसा भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। क्या क्या लाभ होते हैं इससे? जैसे अगर हम संतुलित भोजन करते हैं तो यह शरीर को मजबूत बनाता है। दूसरा, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की क्षमता। अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है तो हमारा शरीर जो होगा वो स्वस्थ रहेगा। इसका अन्य लाभ है, ये दिमाग को भी तेज़ बनाता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। ये सारे जो हैं संतुलित भोजन करने के लाभ हैं। अगर इस संतुलित भोजन में अगर इनमें से कोई भी खनिज तत्व है या प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जल है, अगर इनमें से कोई भी पोषक तत्व की अगर कमी हो जाए तो वह भोजन क्या होगा? असंतुलित हो जाएगा, यानी उसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो असंतुलित भोजन किसे कहेंगे हम? वह भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए। ऐसा भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। किसी कारणवश अगर हम असंतुलित भोजन ले रहे हैं तो उससे हमारे शरीर को कई हानियां हो सकती हैं। जैसे हमारा शरीर जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा या हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह कम हो जाएगी। हमारा दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, याददाश्त हमारी कमज़ोर हो सकती है और हम थके हुए अपने आप को महसूस करेंगे। आलस्य जो होगा हमारे शरीर में आने लग जाएगा। ये सब जो है असंतुलित भोजन की हानियां हैं। एक अगली इसमें चरण में आता है कुपोषण। कुपोषण और असंतुलित भोजन लगभग एक जैसे ही हैं। थोड़ा सा इसमें अंतर होता है कि असंतुलित भोजन में तो हमने पढ़ा है कि वह भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, लेकिन ये कमी जो है अगर लंबे समय तक रहे तो वो क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। यानी हम कुपोषण की परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे कि भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की
की कमी को कुपोषण कहते हैं। यह कुपोषण अलग अलग प्रकार का होता है, इसके प्रभाव भी अलग अलग हैं, जैसे कि विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में अनुपस्थित है, लगातार उसकी लंबे समय तक कमी है, तो इस प्रकार का कुपोषण कार्बोहाइड्रेट कुपोषण कहलाएगा। यदि प्रोटीन की लंबे समय तक कमी है तो वो प्रोटीन कुपोषण। इसी प्रकार खनिज तत्वों की अगर लगातार हमारे भोजन में लंबे समय तक कमी रहेगी तो वह खनिज कुपोषण कहलाएगा। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण में अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए। इसकी कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं हम रतौंधी। और इसके जो लक्षण हैं इस रोग के, उसमें प्रकाश तथा या रात में दिखाई नहीं देता। अगर आपके भोजन में विटामिन ए की कमी है तो ऐसे व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और इस रोग में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रकाश या रात में जो है उसको व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। दूसरा विटामिन है थायमिन, जिसे विटामिन B12 कहा जाता है। अगर इस विटामिन की भोजन में कमी है तो उससे होने वाला रोग कहलाता है बेरी। और इस रोग में हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाती है, तथा हमारे शरीर की जो पेशियां तथा तंत्रिकाएं हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं। अगला विटामिन है राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन B2 भी कहा जाता है। और जैसे इसका नाम है राइबोफ्लेविन, इसके विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो भी इसके नाम से मिलता जुलता है, राइबोफ्लेविनोसिस। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, जैसे विटामिन का नाम है उसी प्रकार उसके रोग का नाम है। इस रोग में जो लक्षण होते हैं, इसमें मुख के जो किनारे हैं तथा होंठ की जो त्वचा है वो सूख जाती है, फटने लगती है, तथा साथ ही स्मृति यानी याददाश्त में जो है वो कमी पाई जाती है। अगला विटामिन है नियासिन, जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है। और इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं पेलिग्रा। पेलिग्रा रोग में जीभ और जो त्वचा है उस पर पपड़ियाँ आने लगती हैं, सूख जाती है और उस पर पपड़ियाँ आने लगती हैं। अगला विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड। ये सब विटामिन के रासायनिक नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन C कहा जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और इस रोग के जो लक्षण हैं वह है मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आने लगता है तथा त्वचा पर जो है चकत्ते बनने लगते हैं, धब्बे बनने लगते हैं त्वचा पे। अगला विटामिन है कैल्सीफेरोल, जिसे विटामिन D कहा जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं रिकेट्स। इस रोग में जो लक्षण होते हैं वो पैरों की जो हड्डियां होती हैं
वो कमज़ोर हो जाती हैं तथा मुड़ जाती हैं। घुटने जो होते हैं सीधे की बजाय पास पास आ जाते हैं, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं।